हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये संपूर्ण हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग देखिए और अपना अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, तो दोस्तों बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है मोती, दूसरा है तीर, तीसरा है दही, चौथा है दीवार। पुल्लिंग नहीं है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, दीवार। ये हमारा पुल्लिंग नहीं है, दीवार स्त्रीलिंग है। बाकी जो मोती, दही और तीर ये हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की अधूरी रचना। जयशंकर प्रसाद की अधूरी रचना है। पहला है तितली, दूसरा है कंकाल, तीसरा है इरावती, चौथा है सज्जन। तो जयशंकर प्रसाद जी की अधूरी रचना कह लें या ये रचना नहीं थी, ये मतलब इनका उपन्यास था जो आधा रह गया था। ये ऑप्शन नंबर सी इरावती बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? पहला दिया है काकंठ, दूसरा है तादंत, तीसरा है रामूर्धा और चौथा है या मूर्धा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। या मूर्धा नहीं, या तालु होता है। ये या का उच्चारण स्थान होता है तालु। बाकी जो तीनों दिए हैं ये सही हैं। इसमें से गलत विकल्प पूछा था कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली हिंदी पूर्वी नहीं है? कौन सी बोली पूर्वी हिंदी नहीं है? पूर्वी हिंदी नहीं पूछ रहा है। तो जो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो पूर्वी हिंदी होती है वो हमारी तीन बोलियां होती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जो ये बुंदेली है ये पूर्वी हिंदी नहीं है, ये पश्चिमी हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना कौन सा अनुभाव है? अंगूठा दिखाना कौन सा अनुभाव है? पहला दिया है इसमें ऑप्शन सातर्क, दूसरा है कायिक, चौथा है आहार और चौथा है वाचिक। तो दोस्तों अंगूठा दिखाना, इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कायिक। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये अनुभव होता है, ये होता है चार प्रकार का। कौन कौन? यही जो आपके ऑप्शन दिए हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। तो इसमें जो सात्विक होता है उसमें क्या होता है कि अपने आप होने वाली चेष्टाएं, इसके अंतर्गत जितनी होती हैं ये अपने आप होने वाली शारीरिक चेष्टाएं, जैसे आंसू बहना, बेहोश हो जाना, शब्दों का ना निकलना, ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। और कायिक के अंतर्गत जानबूझकर की जाने वाली शारीरिक चेष्टाएं होती हैं कायिक के अंतर्गत। और आहार के अंतर्गत दोस्तों वेशभूषा संबंधी, जैसे नाटक वगैरह नहीं होते हैं तो उसमें भावों का प्रकटीकरण किया जाता है, भावों का भाव दिखाए जाते हैं, वेशभूषा बदली जाती। तो ये आहार्य हमारा उससे संबंधित है। और वाचिक मतलब वाणी संबंधी, जितने वाणी संबंधी अनुभव होते हैं वे हमारे वाचिक के अंतर्गत आते हैं। तो अंगूठा दिखाना ये हमारी एक शारीरिक क्रिया है और जो जानबूझ के की गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बारहसिंगा में कौन सा समास है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। बारहसिंगा, बहुत सारे लोगों से इसमें गलती हो जाती है। पहला ऑप्शन दिया है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों बारहसिंगा में इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास बिल्कुल राइट आंसर होगा। द्विगु ना लगाना, ऐसा ना देखना कि 12 यहाँ पे देख लिया संख्या और द्विगु लगा दिया, तो द्विगु समास यहाँ नहीं होगा, बहुब्रीहि समास बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह से पीता है, वाक्य कौन सा वाक्य है? इसमें कौन सा वाक्य है? अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह से पीता है। पहला दिया है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य और चौथा है कोई नहीं। तो ये दोस्तों सरल वाक्य है, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, आप लोग चैनल को देख लेते हैं और चले जाते हैं, ना तो चैनल को वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों चैनल को
चैनल के साथ जुड़िए आप लोग। और अभी ये आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, जब आप लोग एग्ज़ाम दे के आएंगे, और मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की, आप लोग तब देखना, तब ये लगेगा कि हाय काश अगर वीडियो ये देख लिया होता तो ये क्वेश्चंस हमारे सही हो जाते। ऐसा नहीं है, हम लोग अपने पूरे जितने भी वीडियोस हैं सब पूरा उस पे देखते हैं, तो आप लोग देखते हैं और निकल लेते हैं, कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं और पूछे जाते हैं, आप लोगों का क्या है कि आप लोग बड़े चैनलों की तरफ ज़्यादा भागते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, बड़े चैनल, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं कि वो बड़े चैनल वाले हैं कि वो अच्छा पढ़ा देंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग भी यहाँ झक नहीं मार रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। और ये चीज़ आपको अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कोई भी अभी अभी आपका पेट आने वाला है, यूपी टेट आने वाला है, तब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ हम गलत नहीं बोल रहे थे। तो दोस्तों, इसमें हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। आप लोग चैनल के साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए और सिलेक्शन लीजिए, जिससे अपने घर परिवार का नाम और खुद का नाम भी उज्जवल करिए। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई बातें, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो दो दो मेघ बरसते धरती प्यासी की पास प्यासी, कौन सा अलंकार है। बहुत ही फेमस उदाहरण है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है विभावना, दूसरा दिया है विशेषयोक्ति, तीसरा है अन्योक्ति, चौथा है उल्लेख। तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी विशेषयोक्ति ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है, वर्तनी पूछ रहा है किसकी सही लिखी है। पहला लिखा है सुनामी, अगला है सन्यासी, अगला है चिन्ह, अगला है अनधिकार। तो दोस्तों, ये हमारा शुद्ध शब्द जो होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो अनधिकार लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक की शुरुआत कब हुई। तार सप्तक की शुरुआत कब हुई। सन पूछ रहा है तार सप्तक का। हिंदी साहित्य का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। इसका सन है पहला 1949, दूसरा है 1943, तीसरा है 1959, चौथा है 1979। तो दोस्तों, तार सप्तक की जो शुरुआत हुई थी 1943 में हुई थी, 1983 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया, कौन सी क्रिया है इसमें, कौन सी क्रिया है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है सहायक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा है नामबोधक क्रिया। तो दोस्तों, उसमें नहाकर भोजन किया, मैंने आप लोगों को क्रिया पढ़ाते टाइम बताया था कि जहाँ पे एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाए वहाँ पे हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा, पूर्वकालिक क्रिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो फेंक कर चलाया जाए उसे क्या कहते हैं। जिसे फेंक कर चलाया जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है शस्त्र, दूसरा है अस्त्र, तीसरा है तलवार, चौथा है तरकस। तो जो दोस्तों, जो फेंक कर चलाया जाता है उसको हम अस्त्र बोलते हैं। जो फेंक कर चलाया जाता है उसको हम अस्त्र बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तद्दिश शब्द का सही संधि विच्छेद है। तद्दिश शब्द का सही संधि विच्छेद है। अभी ये फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, वहां पे ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तद्दिश शब्द का संधि विच्छेद। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी तत्धन, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी तत्धन हित। तद्दित का विच्छेद होता है, संधि विच्छेद होता है तत्धन हित। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग से संबंधित हैं। महाप्राण ध्वनियां होती हैं व्यंजन वर्ग से, किस वर्ग की होती हैं पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है पहला दूसरा, फिर दिया है दूसरा तीसरा, और फिर दिया है दूसरा चौथा, फिर है तीसरा चौथा। तो दोस्तों, मैंने अल्प प्राण महाप्राण पढ़ाते टाइम आप लोगों को बताया था कि जो महाप्राण ध्वनियां होती हैं वो वर्ग के दूसरे और चौथे शब्द होते हैं, और जो अल्प प्राण थी वो हमारी पहली और तीसरी थी।
इवन ऑड करके मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। जो महाप्राण ध्वनियाँ हमारी दूसरी और चौथा, ये वाला बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, चाकू किस देश से का शब्द है? चाकू किस देश का शब्द है? पहला ऑप्शन दिया है पुर्तगाली, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है तुर्की, चौथा है अरबी। तो दोस्तों जो चाकू है ये हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शब्द संज्ञा नहीं है? नहीं पे आप लोग ध्यान देना, जल्दी जल्दी में गलतियां हो जाती हैं। पहला दिया है ममता, दूसरा है चतुराई, तीसरा है कुशाग्र, चौथा है मार। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा संज्ञा नहीं है। तो ये सारी, ये भी भाववाचक संज्ञा, ये भी भाववाचक संज्ञा, ये भी हमारा संज्ञा है। जो मार है ये हमारी क्रिया है, मारना, मारना से बना है मार, तो ये हमारी संज्ञा नहीं है, ये क्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा है रुख का पर्यायवाची शब्द। रुख का पर्यायवाची शब्द, पहला ऑप्शन दिया है विटप, दूसरा है प्रसून, तीसरा है, चौथा है हेरंब और तीसरा है हमारा शक्र। तो रुख का पर्यायवाची शब्द हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी शक्र। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि विटप, ये विटप जो दिया है ये पर्यायवाची होता है हमारा वृक्ष का, और जो ये प्रसून दिया है ये हमारा होता है पुष्प का पर्यायवाची, पुष्प का। और ये हेरंब जो दिया है ये हमारा गणेश का होता है। याद रखना दोस्तों ये भी। तो रुख का पर्यायवाची हमारा ऑप्शन नंबर सी शक्र होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, पहला दिया है गहरा, फिर है तीखा, फिर है अटारी, फिर है निकृष्ट। तो जो तत्सम शब्द पूछा है यहाँ पे, तत्सम शब्द हमारा ऑप्शन नंबर डी निकृष्ट बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है अगम आगम का उचित अर्थ क्या है? अगम और आगम का उचित अर्थ क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन इसमें दिया है दुर्गम अज्ञात, फिर है दुर्गम प्राच्य, फिर है कठिन और अप्राप्य, फिर है आगम्य और असंभव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से चारों ऑप्शन गलत हैं। एक तो ये डी वाला ये सही होता है, कैसे कि अगम का अर्थ तो अगम्य होता है, अगम का अर्थ अगम्य और दुर्लभ दोनों होता है, लेकिन आगम का जो अर्थ होता है, आगम का अर्थ प्राप्ति और शास्त्र होता है। ये यहाँ पे असंभव काट के शास्त्र या प्राप्ति कर लो, तब ये सही होगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगम का जो अर्थ होता है, अगम का अर्थ होता है दुर्गम और अगम्य, दुर्गम और अगम्य, और आगम का अर्थ होता है हमारा प्राप्ति और शास्त्र, प्राप्ति और शास्त्र। ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। पहला इसमें ऑप्शन दिया है शत्रु होना, दूसरा है बहुत प्रिय होना, तीसरा है नाक की बीमारी, चौथा है दरिया दिल होना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बहुत प्रिय होना, नाक का बाल होना, इसमें बहुत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाक्य है? मुझसे चला नहीं जाता, ये क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आपके यूपी टेट की बात कर लें, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये सारे उदाहरण हमारे भाववाच्य के हैं, ये सारे उदाहरण हमारे भाववाच्य के हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है अखरोट का तत्सम है? अखरोट का तत्सम पूछ रहा है, ये तद्भव लिखा है, अखरोट का तत्सम क्या होगा? तो अखरोट का तत्सम दोस्तों अछोट होगा, अछोट होगा, और कहीं कहीं पे ये अछोर ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे। तो अछोट और अछोर ये दोनों याद रखना आप लोग, अखरोट का तत्सम होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है वाक्य में तेज शब्द है, पहला है विशेषण, दूसरा है क्रिया विशेषण, तीसरा है संज्ञा, चौथा है सर्वनाम। तो तेज जो है दौड़ने की विशेषता बतला रहा है, तो और ये दौड़ना क्या है? ये क्रिया, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है
हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वनाम कितने हैं। सर्वनाम पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था, सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो निर्वेद हमारा ये शांत रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है संधि शब्द का लिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधि शब्द में लिंग पूछ रहा है। संधि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, जो संधि शब्द है इसमें स्त्रीलिंग होता है, ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अगला क्वेश्चन है कागज की नाव। कागज की नाव किसकी रचना है। पहला दिया है मन्नू भंडारी, दूसरा है यशपाल, तीसरा है जनेंद्र, चौथा है नासिरा शर्मा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा। एक चीज़ और दोस्तों, ये कागज की नाव इनकी रचना है नासिरा शर्मा की। और 2016 में नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2019 में इनको व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और व्यास सम्मान इनको इसी रचना के लिए मिला था, कागज की नाव के लिए। ये आप लोग याद रखना, ये 2019 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था इसी रचना के लिए। और 2016 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसको, नासिरा शर्मा को। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कवि वचन सुधा के संस्थापक निम्न में से कौन हैं। कवि वचन सुधा हिंदी साहित्य की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कवि वचन सुधा के संस्थापक आप सभी को पता होगा भारुतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है जिस शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं होता उसे कहते हैं। जिस शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं होता उसे कहते हैं विदेशज, देशज, संकर या पर्यायवाची। दोस्तों जिस शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं होता ये शब्द कहाँ से आए हैं, तो दोस्तों वे हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है हिंदी में कारक कितने होते हैं। हिंदी में कारक कितने होते हैं। तो दोस्तों मैंने कारक अभी पिछली कल की ही परसों की क्लास में पढ़ाया है, आप लोगों को सबको इसका आंसर पता होगा। हिंदी में कारकों की संख्या होती है 8। और अगर संस्कृत की बात कर लें, संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है 6। तो यहाँ में हिंदी में कारक पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 8। और हिंदी में संस्कृत में कारक कैसे 6 होते हैं, वहाँ पे संबोधन और संबंध कारक नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखना, संस्कृत में कारकों की संख्या 6 और हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों जो चीज़ें मैंने वीडियो के बीच में बोली, अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन सच्चाई मैंने बोली है। ये आप लोगों को अभी नहीं, मैंने आपको पहले बताया था कि एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ चीज़ें क्या हैं। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।